Please like and subscribe my channel. नमो नमः छात्रा, सातवीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करना सीखा, जिसका चिन्ह था को या के लिए। आज की कक्षा में हम पंचमी भक्ति अपादान कारक का प्रयोग करना सीखेंगे, जिसका चिन्ह होता है से अलग होना। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग किया जाए तब सदैव पंचमी भक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसको एक तालिका द्वारा समझाती हूँ। आइए देखिए तालिका। पंचमी भक्ति अपादान कारक चिन्ह है से अलग होना। कारक अपादान, विभक्ति पंचमी, शब्द बालक। यहाँ एक और बात ध्यान दीजिए कि संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में पंचमी भक्ति सभी में अलग अलग होती है। तो आइए पहले पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं। बालक शब्द है एक वचन में बना बालकात, जिसका अर्थ हुआ एक बालक से पृथक होना। बालकाभ्याम, दो बालकों से पृथक होना। बालकेभ्याम, बहुत सारे बालकों से पृथक होना। लता, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके शब्द रूप बिल्कुल भिन्न है। लताया, एक लता से पृथक होना। लताभ्याम, दो लताओं से पृथक होना। लताभ्याम, बहुत सारी लताओं से पृथक होना। फल, जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, फल शब्द के रूप और फल शब्द के रूप बालक शब्द के रूप के समान ही चलते हैं, लेकिन केवल तृतीय भक्ति से सप्तमी भक्ति तक। तृतीय से सप्तमी भक्ति तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप समान रूप से चलते हैं। तो आपको एक पुल्लिंग शब्द रूप, एक नपुंसकलिंग और एक स्त्रीलिंग शब्द रूप याद करना आवश्यक है यदि आप विभक्तियों का प्रयोग करना सीखना चाहते हैं। तो आइए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझाते हैं। लताया पुष्पाणि पतंती, एक लता से पुष्प गिर रहे हैं। पुष्प अर्थात फूल। लताभ्याम पुष्पाणि पतंती, दो लताओं से फूल गिर रहे हैं। लताभ्याम पुष्पाणि पतंती, बहुत सारी लताओं से बहुत सारे पुष्प गिर रहे हैं। वृक्षात फलानि पतंती, एक वृक्ष से फल गिरते हैं। छात्रा विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति, बहुत सारे छात्र विद्यालय से घर की ओर आते हैं। गच्छन्ति का अर्थ जाना, आगच्छन्ति का अर्थ आना होता है। आइए अगले वाक्य पर। मेघेभ्यः जलम पतति, मेघेभ्यः जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेघ हैं, बादल हैं, बहुत सारे बादलों से जल गिरता है। आइए अगले वाक्य की ओर। चोरः गृहात् धनम चोरयति, चोर घर से धन की चोरी करता है। तो यहाँ गृहात्, मेघेभ्यः, विद्यालयात्, वृक्षात्, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, ये सभी शब्द जो हैं वो पंचमी भक्ति में दिए गए हैं। इस पंचमी विभक्ति से संबंधित कार्यपत्रिका आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपका कार्य उसे पूर्ण करने का है। साथ ही यदि कोई समस्या आए तो आपने मुझे बॉक्स में वह भी लिख करके भेजना है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। धन्यवाद।